Dear students, Hare Krishna. In our last classes we have completed noun and pronoun. I hope कि आपने सब अच्छी तरह से समझा होगा और अब हम अपनी एडजेक्टिव्स की क्लास शुरू करते हैं। तो समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है और क्या इसका फंक्शन है और किस तरह ये काम करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। ये बात हुई डेफिनेशन की कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। कैसे बताता है वो हम एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं अभी। देखिए, जैसे राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल एक नाउन है और इसने ब्यूटीफुलनेस की विशेषता बताई। मोहन हैज ए बिग हाउस। हाउस एक नाउन है, बिगनेस की विशेषता बताई। ये तो एक जनरल सी बात है, लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूं कि एडजेक्टिव वर्ड से समझिए आप कि एडजेक्टिव वर्ड कैसे खुद को अपने आप क्लियर करता है। जरूरी नहीं है कि ये नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता बताए। इसके अलावा अब मैं आपको पूरी बात समझाता हूं, आप ध्यान दीजिए, इसीलिए आज जगह खाली छोड़ी हुई है। आपने देखा सेंटेंस में ये है एडजेक्टिव। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिखे, जैसे ये एग्जाम्पल लिखा था हमने कि राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें आपने देखा गर्ल एक नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमने ये ब्यूटीफुल वर्ड को ऐड किया। तो इससे ये बात साफ होती है कि एडजेक्टिव जो है ऐड समथिंग टू क्वालिफाई ए नाउन। एडजेक्टिव कुछ न कुछ ऐड कर देता है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। तो ऐड का मतलब ही हो गया, ऐड का मतलब मान लीजिए आप ऐड माने जोड़ देना। ऐड समथिंग टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। दूसरी बात है इसमें, देखिए जेक्टिव। अब जेक्ट से मतलब समझिए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। अब यहां पर समझिए आप, कहने का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कुछ जोड़ देता है, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कुछ जोड़ देता है। और बेसिकली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन करता है वो कौन करता है, नाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन। और नाउन के अलावा उसके नाउन एंड इट्स इक्विवेलेंट। नाउन और उसके इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब नाउन के समान ही जो काम कर सकते हैं। ये मैंने नाउन की क्लास में बताया होगा नाउन के इक्विवेलेंट कौन से होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि एक एडजेक्टिव उनके कौन कौन से इक्विवेलेंट को भी क्वालिफाई कर पाता है। नाउन के इक्विवेलेंट कौन होते हैं, एक होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन का इक्विवेलेंट होता है। इन्फिनिटिव नाउन के इक्विवेलेंट होता है। जीरंट नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज। ये सारी वो चीजें हैं, ये जो 5 चीजें आपको दिख रही हैं, ये पांचों की पांचों चीजें आपके नाउन का ही काम करती हैं। तो नाउन से मतलब या प्रोनाउन से मतलब यहां पर इन चारों पांचों चीजों से है।
कि एक एडजेक्टिव इन चारों पांचों चीजों को क्वालिफाई कर सकता है, इनमें कुछ ऐड कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, राम लाइक्स रनिंग। राम लाइक्स रनिंग, राम को रनिंग पसंद है। तो ये जो रनिंग है, इसने इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, लेकिन शकल से ये नाउन जैसा नहीं है। ये क्या है? जीरंड है। तो एडजेक्टिव को हम जरूरी नहीं है कि नाउन से पहले लगाएं, जीरंड से पहले भी लगा सकते हैं। राम लाइक्स स्लो रनिंग, धीमी दौड़ राम को पसंद है, स्लो। तो देखिए एडजेक्टिव का काम। समझ में आई बात, नहीं आई? तो एक एडजेक्टिव समझने की बात यह है कि सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर सकता है और ऑब्जेक्ट को भी क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो काम करता है वो कोई नाउन ही करता है। अगर नाउन वाले काम को और कोई कर सकते हैं तो वो ये 5 चीजें हैं जो नाउन का ही काम कर सकती हैं, और इन कामों को करने वाली हर चीज, नाउन के काम को करने वाली हर चीज को एडजेक्टिव क्वालिफाई कर सकता है। ठीक। दूसरी बात, अब हम आते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव्स पर। एडजेक्टिव को सामान्यतः हम 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक एडजेक्टिव का यूज होता है एट्रीब्यूटिव यूज। क्या होता है? एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब होता है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, जब कोई नाउन के साथ एडजेक्टिव आता है, उससे प्रियर एक एडजेक्टिव आता है, तो उसे हम एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यही जो आपने लिखा, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप देखिए यहां पर ब्यूटीफुल क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव में गर्ल क्या है? एक नाउन है। एडजेक्टिव प्लस नाउन जब कंडीशन बनेगी तो वो एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। ठीक। दूसरा जो एडजेक्टिव का यूज होता है वो होता है प्रेडिकेटिव यूज। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज। इस यूज में क्या होता है कि एडजेक्टिव प्रेडिकेट वाले पार्ट में यूज होता है, और इस यूज में कंडीशन जो होती है आपकी, एडजेक्टिव तो यूज होता है लेकिन एडजेक्टिव में माइनस हो जाता है नाउन, अर्थात इसका मतलब नाउन एडजेक्टिव के साथ नहीं आता। जब नाउन एडजेक्टिव के साथ ना आए तो उस कंडीशन में एडजेक्टिव जो हमारा होता है वो अकेला आता है, और जब एडजेक्टिव अकेला आए लेकिन क्वालिफाई फिर भी नाउन को ही करेगा तो उस यूज को प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को मैं लिखूं, राधा इज ब्यूटीफुल, राधा सुंदर है। तो इसने यहां पर ब्यूटीफुल ने एक कॉम्प्लीमेंट का काम किया, किसके लिए? राधा के लिए। तब भी ये क्वालिफाई राधा को कर रहा है, लेकिन यहां पर नाउन साथ में नहीं है। तो इस कंडीशन में जब एडजेक्टिव यूज होता है तो उसे एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगली चीज आती है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। उसको पढ़ते हैं, फिर हम करेक्ट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पे आ गए हम, और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में पहले हम पढ़ते हैं डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कह देते हैं। तो इट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए नाउन। ये बताता है कि नाउन या प्रोनाउन, कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग आपकी किस प्रकार की है या किस गुण से विद्यमान है। शेप, साइज, कलर, ये सारी चीजें और जो खासियत है, विशेषता, वो सारी की सारी चीजें डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आती हैं। और जनरली अगर हम ऑफ व्हाट काइंड सेंटेंस में ऑफ व्हाट काइंड से अगर प्रश्न करते हैं तो हमको इस प्रकार का एडजेक्टिव भी मिल जाता है। जैसे राहुल इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो राहुल इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या हो गया इसमें? नाउन।
और इस नाउन की खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि ये इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। समझ में आई बात नहीं? तो किस प्रकार का स्टूडेंट है राहुल? इंटेलिजेंट है। कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट इसमें क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लंदन इज अ बिग सिटी। सिटी क्या है? इसमें नाउन है, और इस नाउन को क्वालिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है? बिग। तो बिग क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। तो लंदन कैसा शहर है? किस प्रकार का शहर है? बड़ा शहर है। लंदन की क्वालिटी क्या है कि वो बिग है। स्टूडेंट की क्वालिटी क्या है कि वो इंटेलिजेंट है। इस तरह से जो एडजेक्टिव्स हमें किसी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, उन क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स को हम डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। इसको हम प्रॉपर नाउन से फॉर्म कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन आप पढ़ चुके हैं नाउन की क्लास में, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, पर्टिकुलर जो पर्सन होता है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो जैसे प्रॉपर नाउन है आपका फ्रांस, किसी कंट्री का नेम है, प्रॉपर नाम है, तो ये हो गया फ्रांस। फ्रांस को अगर हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो फ्रेंच। इंडिया इंडियन, इटली इटालियन, चाइना चाइनीज, अमेरिका अमेरिकन। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रॉपर नाउन से हम जो एडजेक्टिव फॉर्म कर लेते हैं, उन एडजेक्टिव्स को हम प्रॉपर एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। इनका भी यूज बिल्कुल डेस्क्रिप्टिव सेंस में ही होता है। देखेंगे आप किस तरह से। जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं, मैनी इंग्लिश राइटर्स loved French wines। बहुत सारे अंग्रेजी जो लेखक थे वो क्या करते थे? प्रेम किससे करते थे? फ्रेंच माने फ्रांस की शराब से। कैसी वाइन? किस प्रकार की वाइन्स? फ्रेंच वाइन्स। फ्रेंच वाइन्स। इंडियन टी ऑब्लिक कॉफी इज फेमस। तो देखिए, जो बात मैंने आपको बताई थी वो बात यहां भी सिद्ध हो रही है। देखिए, जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव हमेशा बाद में ही आए। एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा, वेदर इट इज ऑन द साइड ऑफ सब्जेक्ट और वेदर इट इज ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इट डजंट मैटर, बस नाउन से पहले ही आना चाहिए। अब देखिए, इंडियन टी सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, देखो सब्जेक्ट टी, इंडियन टी मतलब भारत की चाय या भारत की कॉफी। भारतीय चाय या भारतीय कॉफी प्रसिद्ध है। समझ में आई बात नहीं आई? तो इस तरह से हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स का भी उसी तरह से यूज कर लेते हैं जिस तरह से हम डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ध्यान देने की बात बस यही है कि जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बन जाते हैं उन एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ यही डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ेंगे, और कल फिर हम एडजेक्टिव्स के और भी कई सारे काइंड्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।